नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज कुड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारत में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। इसका मतलब ये है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसको लेकर ज्यादातर दलों ने हामी भरी है, लेकिन कई पार्टियां इसका हालांकि विरोध कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये समझना जरूरी है कि आखिर देश में एक देश एक चुनाव के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि भारत में शुरुआत में सभी चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को देखते हुए ये सिस्टम खत्म होता चला गया, जिसे कई तरह से भारत के विकास के लिए एक रोड़ा माना जाता रहा है। और लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर जोर आजमाइश की गई। इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी स्टडी के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी और सरकार की तरफ से आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन अब इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। आम जनता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से जो है लाभदायक और हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले अगर ये जाने कि क्या फायदे इसको लेकर होंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने हालांकि राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि एक साथ चुनाव होने से कई फायदे होंगे। समिति का मानना था कि एक साथ चुनाव होने से चुनाव की प्रक्रिया और सरकार के कामकाज में काफी बदलाव आएगा, बाधा कम होगी। चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और एक साथ चुनाव होने से इस खर्च में भी कमी आएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट देने आएंगे। बार बार चुनाव होने से सरकार का ध्यान विकास के कामों से भटक जाता है, हट जाता है। और एक साथ चुनाव होने से सरकार बिना किसी रुकावट के काम कर पाएगी और देश का ज्यादा विकास होगा, ये तर्क है। और बार बार चुनाव होने से देश की आर्थिक तरक्की पर भी असर पड़ता है। एक साथ चुनाव अगर होंगे और एक साथ चुनाव होने से ये समस्या जो है वो कम होगी। कंपनियों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि उनके कर्मचारी बार बार चुनाव में वोट देने नहीं जाएंगे। उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आएगी। और मजदूर, खासकर प्रवासी मजदूरों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बार बार अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। उनकी मजदूरी में भी कोई कटौती हालांकि नहीं होगी। और सबसे अहम कारण ये कि बार बार होने वाले चुनाव जो है अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं, और ये अनिश्चितता हर चुनाव से महीनों पहले सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। और जब बार बार चुनाव होते हैं तो अक्सर जो है 5 साल का आधा समय जो है चुनाव में प्रचार प्रसार में ही बीत जाता है। और इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अच्छी सरकार के लिए दरअसल जरूरी है कि देश में स्थिरता हो। अगर स्थिरता होगी तो सरकार जो है अच्छे से फैसले ले पाएगी और देश का तेजी से विकास होगा। लेकिन अगर अस्थिरता रहेगी तो सरकार कोई भी फैसला लेने से डरेगी और देश का विकास रुकेगा। अब ऐसे में हम ये समझें कि फायदे तो हो गए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान की तरफ अगर हम नजर डालें तो इसे लेकर जो है हालांकि पार्टियों की राय अगर देखी जाए तो सबके अपने अपने तर्क हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने से लोकतंत्र, संविधान की मूल संरचना और देश की संघीय व्यवस्था कमजोर होगी। कांग्रेस ये कहती है कि इससे संविधान की बुनियाद बदल जाएगी। ये संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा। जहां संसदीय प्रणाली हो वहां पर एक साथ चुनाव कराने का कोई तुक नहीं बनता। अन्य पार्टियां ये बोलती हैं कि समिति को एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए एक पूरी योजना बनानी चाहिए। हालांकि बसपा जो है समर्थन करे, लेकिन पुरजोर तरीके से जो इसका विरोध नहीं है। हालांकि उन्होंने इस विचार का खुलेआम विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपत्ति जता रही है इस पर। हालांकि उन्होंने ये कहा कि समान चुनाव का विचार मूल रूप से स्वतंत्र के खिलाफ है और ये संविधान में निर्धारित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ को कमजोर करता है। तो फायदे तो एक वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका जो असर है क्या वो संघीय ढांचों पर पड़ेगा, इसको लेकर जो है जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस पर जो है विचार कर रही है, विमर्श कर रही हैं। अब इसमें जो है एक सवाल ये भी आता है कि क्या एक देश एक चुनाव संभव हो पाएगा, क्योंकि भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराना एक मुश्किल काम है। इसके लिए कई चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे क्या ये संविधान और कानून के मुताबिक होगा,
क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो सभी चुनाव एक साथ करा सके? क्या सभी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? जब भी चुनाव होते हैं तो जनता ये चाहती है कि उसकी चुनी हुई सरकार जो है 5 साल तक काम करे और देश को आगे बढ़ाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सरकार बनाने में मुश्किल हो जाती है। कभी कभी सरकार में शामिल दलों के बीच मतभेद हो जाते हैं और सरकार गिर जाती है। और जब चुनी हुई सरकार 5 साल पूरे करने से पहले ही गिर जाती है तो उस राज्य में फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। इससे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगते हैं और एक साथ जो है चुनाव का सिस्टम टूट जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि एक देश एक चुनाव लागू करने से संविधान का उल्लंघन होगा। तर्क ये है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा को उसके 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो ये उस राज्य की जनता की इच्छा के खिलाफ होगा। संविधान में लिखा है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा और जब तक कि उन्हें पहले भंग ना कर दिया जाए, इसीलिए अगर चुनाव एक साथ कराने के लिए इनके कार्यकाल में बदलाव किया जाता है तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। अगर विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाता है तो ये राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। ये उन नागरिकों के अधिकारों का भी हनन होगा जिन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। तो ऐसे में अब सवाल भी दरअसल खड़े होते हैं कि क्या एक साथ चुनाव से चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता कमजोर नहीं होगी? इस पर दरअसल समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है जवाब देते हुए, जब सवाल तमाम खड़े हुए, कि कुछ लोग कहते हैं कि एक साथ चुनाव होने से चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात गलत है। आजकल हर चुनाव में, चाहे जो छोटे से छोटा चुनाव ही क्यों ना हो, पूरे देश का ध्यान रखा जाता है, ध्यान जाता है उस पर देश का। ऐसे में अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो समय और पैसों की बचत होगी और चुनाव में शामिल लोग अपना काम बेहतर तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। इससे चुनाव जीतने वाले लोगों को बिना किसी रुकावट के 5 साल तक देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। एक साथ चुनाव होने से चुनाव में पैसों का खेल भी कम होगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है चुनावी समय के दरमियान। अब इसको लेकर विशेषज्ञ और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने हालांकि इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञों की राय ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ इसमें शामिल थे और ज्यादातर विशेषज्ञों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 1960 के दशक से भारत में राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा अस्थिर सरकारों, अविश्वास प्रस्ताव और ऐसी ही कई घटनाओं के कारण भी चुनाव समय से पहले होने लगे और इसी वजह से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान और कानूनों में बदलाव करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ नहीं होगा। कुछ लोगों को डर था कि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत के वोटर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों में फर्क समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन सा दल किस स्तर पर काम करता है। ऐसे में हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ऐसे में आम जनता के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सदन में तमाम हंगामा हो रहा है, हर गली हर मोहल्ले में चर्चा इस विषय को लेकर अब हो रही है, लेकिन आपको अपने लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना लाभकारी और कितना हानिकारक लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।